तो आखिर इस नीति में है क्या, क्यों लोग जो विपक्ष है वो नाराजगी व्यक्त कर रहा है, क्यों इसे कहा जा रहा है ये एक चुनावी स्टंट है। पहले आपको बता देते हैं, अगर एक बच्चा तो फायदे अनेक है। एक बच्चे के बाद नसबंदी कराने पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। एकला बच्चा लड़का है तो 80,000 रुपए की नगद मदद मिलेगी। यूपी जनसंख्या कानून का जो ड्राफ्ट है वो उसमें जो मुख्य तौर पर बातें हैं हम आपको बता रहे हैं। एकला बच्चा लड़की है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनेकों फायदे हैं। बच्चे के 20 साल का हो जाने तक बीमा कवरेज होगा। इसके अलावा और भी मुख्य चीजें हैं। सरकारी चीजों का फायदा मिलेगा। उच्च शिक्षा संस्थान में दाखिले पर बच्चे को फायदा मिलेगा। पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार। सरकारी नौकरियों में एकल बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी। एक बच्चा लड़की हो तो ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा होगी। 12वीं नहीं बल्कि ग्रेजुएशन तक कॉलेज का खर्चा भी सरकार उठाएगी। एक बच्ची अगर लड़की होती है तो बच्चा एक, फायदे अनेक। ये हमने आपको बताया जो इस ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। बढ़ती जनसंख्या का नुकसान देखिए, संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। परिवार में बच्चे ज्यादा हैं लेकिन संसाधन उतने नहीं हैं, जिसके चलते पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं ढंग से। देश में विकास की गति धीमी हो रही है। ये एक मुख्य कारण है, विकास की धीमी गति, बढ़ती जनसंख्या। सब्सिडी पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। गरीबी, कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ेंगी अगर इस पर अभी वक्त रहते काबू नहीं किया गया तो। प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा, पीने के पानी की दिक्कत होगी। तो समस्याएं अनेकों हैं। अगर एक बच्चे के फायदे बहुत हैं तो ज्यादा बच्चों के नुकसान देखिए कितने हैं। बेरोजगारी चरम पर पहुंचेगी और अपराध भी बढ़ेगा। जब काम धंधा नहीं होगा तो दिमाग अपराध की तरफ बढ़ेगा और ऐसे में ये बहुत जबरदस्त नुकसान होगा, क्योंकि ये विकास का रास्ता नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अब से कुछ ही देर में हम वो तस्वीर देखेंगे जब योगी आदित्यनाथ उस नीति को लॉन्च करेंगे, अनावरण होगा। लेकिन जो मौजूदा स्थिति हम देख रहे हैं, विपक्ष की तरफ से देख रहे हैं, बहुत ही अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। वैध अवैध संतान का जिक्र हो रहा है, लगातार भड़काने का प्रयास हो रहा है। लेकिन आप बताइए, तस्वीर दिखाइए विशाल। देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू होने जा रही है और अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं प्रियंका, क्योंकि एक तरफ जहां योगी आज जनसंख्या नीति लॉन्च कर रहे हैं और कल योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख चुनाव के बाद बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया था और सपा ने कई तरह के हिंसा के आरोप लगाए थे और उन सब के जवाब देने के लिए अखिलेश यादव अभी यहाँ पर आए हैं और तमाम चीज़ों पर अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रियंका। श्री कुंवर चंद्र, प्रत्याशी लोकसभा आगरा ग्रामीण, बहुजन समाज पार्टी से। विशाल, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अब से कुछ देर में हम सुनेंगे। वक्त 11:30 बजे का तय किया गया था, लेकिन बस वही अब से कुछ देर में वो क्षण सामने होगा जब उस नीति का अनावरण किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण नीति, इसका ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। 19 तारीख तक का लोगों के पास समय है। लेकिन क्या इसमें और भी कुछ चीजें बड़ी ऐड हो सकती हैं, जोड़ी जा सकती हैं? जिला पंचायत सदस्य आगरा। एक बार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं आंकड़ों के जरिए, भारत की जनसंख्या का आंकड़ा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का आंकड़ा, और ये अगर इस पर सख्ती से नियम नहीं लागू हुआ, जनसंख्या नियंत्रण का पालन नहीं हुआ, उस पर और कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये लगातार और बढ़ते चले जाएंगे। संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, लोगों की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन सीमित संसाधन के चलते नुकसान बहुत ज्यादा होगा। विकास में एक बहुत बड़ा ये बाधा होगी। बेरोजगारी चरम पर पहुंचेगी, अपराध की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं लोग। अगर ज्यादा जनसंख्या हो रही है तो इसे काबू में करना होगा, क्योंकि जितनी लिमिटेड लोग होंगे उतनी कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तो लोगों को मिले। आपको बता दें कि ये जो नीति है वो आखिर है क्या। 2021-30 के लिए प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना,
सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी। वहीं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने, नपुंसकता, बांझपन की समस्या के समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या में स्थिरता लाने के प्रयास भी किए जाएंगे। इसके साथ ही इस नीति का उद्देश्य 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। इससे पहले गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। इसी वजह से समुदाय में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे में केंद्रित जागरूकता प्रयास की जरूरत है। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2016 की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब नई नीति समय की मांग है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप नवजातों, किशोरों और वृद्धजनों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा, नई नीति तैयार करते हुए सभी समुदायों में जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की सहजता, उपलब्धता, समुचित पोषण के माध्यम से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। माननीय जी को अवगत कराना चाहूंगी कि ये 11 लैब हमारे साथ जूम के माध्यम से लाइव कनेक्टेड भी हैं, जिन्हें हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप का शुभारंभ। जन जन को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में तकनीक का प्रयोग करने के आशय से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप का शुभारंभ आज प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चिकित्सालयों को एक यूनिक आईडी के माध्यम से चिकित्सालय संबंधित समस्त जानकारी, स्वास्थ्य योजनाओं इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। इसका शुभारंभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने कर कमलों से माउस का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आज उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य केंद्र एप्लीकेशन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है, जिसके लिए हम सभी लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा यूपीपीएसयू के सहयोग से प्रदेश के 25,000 से ऊपर स्वास्थ्य केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करते हुए अलग अलग पोर्टल पर उपलब्ध औषधियों, मानव संसाधन एवं चलने वाले विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित डेटा को एकीकृत करते हुए इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है। इस एप्लीकेशन की मुख्य विशेषताएं हैं, प्रदेश की सभी स्वास्थ्य इकाइयों को एक यूनिक फैसिलिटी आईडी, स्वास्थ्य इकाई संबंधित समस्त जानकारी एक ही जगह प्राप्त होगी, स्वास्थ्य इकाई के निर्माण से संचालन तक का प्रभावी प्रबंधन, एकीकृत जीआईएस लेयर के माध्यम से राज्य से गांव तक का डेटा देखा जा सकता है। एप्लीकेशन के मेन डैशबोर्ड पर राज्य के मैप पर श्रेणीवार सभी स्वास्थ्य इकाइयां देखी जा सकती हैं, जैसे कि जिला अस्पताल, स्पेशल अस्पताल। साथ ही स्वास्थ्य इकाई का संपूर्ण डेटा भी देखा जा सकता है, जैसे कि प्रोफाइल, मानव संसाधन एवं दवाइयों की उपलब्धता इत्यादि। इसी क्रम में राज्य स्तर पर सभी मानव संसाधन की प्रोफाइल एवं संख्या देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर की विशेषज्ञताओं के आधार पर उनकी संख्या और प्रोफाइल एवं आशाओं की संख्या और प्रोफाइल। इसी तरह राज्य एवं अन्य स्तर पर लागू स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित इंडिकेटर को भी देखा जा सकता है।
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य आंकड़े भी इस एप्लीकेशन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। शीघ्र ही इस एप्लीकेशन को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ भी जोड़ा जाएगा। अब आइए हम डेमो के माध्यम से इस एप्लीकेशन के बारे में जानें। नमस्कार। जैसा कि अभी आप देखा कि हमने एप्लीकेशन का जो राज्य स्तर के ऊपर में नक्शा था वो देखा था। इस समय जो आप देख रहे हैं वो गोरखपुर जिले का नक्शा है, जिसके ऊपर में हम देख सकते हैं ऊपर के जिला अस्पताल हैं, कितने स्पेशल अस्पताल हैं, उसी तरह से CHC, PHC और सब सेंटर का डेटा देखा जा सकता है। इसी नक्शे के ऊपर में हम ड्रिल डाउन करके जो है ब्लॉक ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाता तो बहुत सारे हमारे आपके करीबी परिवार या सदस्य लोगों की जान बच जाती। हम अपने लोगों को खो दिए, जान नहीं बचा पाए। अगर कोई जिम्मेदार उसके लिए था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार थी। इधर चुनाव में जो देखने को मौका मिला, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव रहा हो, जब जनता ने चुनाव उनके सामने आया तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, VDC भी जीते, प्रधान भी जीते। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला उसकी कोई परवाह नहीं है, जो जनादेश है उसकी कोई परवाह नहीं है, और जानबूझ करके रणनीति बना करके और फुल फ्लैश प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए उस हमारे और आपके सामने परिणाम हैं। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो सपना दिखा रहे थे कि समाज को हम एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएंगे, उनने उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। पैसा चला वो अलग है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है, गंभीर धाराओं में लोगों को घर पर नहीं रहने दे या वो अलग बात है। और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। और मैं क्या कहूं, आज तो रिकॉर्डिंग है सबके सामने। लखीमपुर में जो बहनों के साथ हुआ उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है कि कौन कौन उसके कपड़े को छीन रहे थे। दोनों बहनें मुझसे मिली यहां करके, दोनों बहनों से मैं मिला और हमने भरोसा दिलाया कि पूरे के पूरा उनके सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। इटावा के SP सिटी, उनका कहना, उनका मोबाइल पे बात करना, किस वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहे थे वो वही जानते हैं। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बम, ये इस तरह का पथराव और इस तरह की कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। जहां नहीं जीत सकते थे चुनाव, वहां सोचिए बराबर करके चुनाव जीत लिया, बराबर कर करके चुनाव जीत लिया। और संज्ञान में कौन ले इस बात को? SP सिटी अपमानित हो जाए, SP सिटी झापड़ खा जाए, पत्रकार खुलेआम पिटे उन्नाव में, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पत्रकार पिटे,
इस सरकार को उसकी परवाह नहीं है। इस सरकार को परवाह केवल है कि उनका मुंह मीठा हो जाए और सबसे ज्यादा उनके ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष जीत जाएं। और यही नहीं बात खत्म होती है। जो और जगह बैठे हैं, बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते हुए बधाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक काम और कुछ हो नहीं सकता। ये सब जनता ने देखा है और समय आने पर जनता हिसाब किताब करेगी और जनता इनको सबक सिखाने का भी काम करेगी। जो कुछ और जिलों में हुआ है, तमाम कार्यकर्ता नेता हमें मिले हैं, जानकारी मिली है, पार्टी कार्यालय में सूचना मिली है। जिस तरीके से कोरोना में इन्होंने सही आंकड़े नहीं दिए कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई, न कोई मदद पहुंची उन तक और न कोई आंकड़े दिए हैं। संख्या क्या है ये सरकार नहीं बताना चाहती, क्योंकि सरकार मदद नहीं करना चाहती है। एक बार शिक्षक लोगों को जो ड्यूटी पे गए थे, कहा कि केवल 3 लोगों की जान गई है। बाद में संगठन और हम सब लोगों ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, प्रदेश के चिकित्सा, शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सवित मोहन प्रसाद जी, चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव शालोक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के स्वास्थ्य मिशन को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले जो विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं भी देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है, और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए
कि अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है। और इस दृष्टि से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खासतौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो, और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों, तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा। क्योंकि इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम लोगों ने 2018 में 2019 में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। 2018-19 में देश का पहला विधानमंडल उत्तर प्रदेश विधानमंडल था, जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 36 घंटे तक अनवरत चर्चा का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। उन गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग विभागों के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय समितियां गठित की गई और उसे निरंतर मंत्री मंडल का एक समूह निरंतर उनकी समीक्षा करता है, उसे फॉलोअप करने के दिशा में प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें समाज के विभिन्न तबकों की भूमिका और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चल रहा है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये उन स्थितियों में महत्वपूर्ण है जब देश के अंदर टीएफआर में, एमएमआर में और आईएमआर में जो अंतर देखने को मिला है, पूरे जो नेशनल एवरेज है उसमें राज्य के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश के स्तर पर और भी नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 2016 में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो टीएफआर 3.3 था और राष्ट्रीय स्तर पर 2.6 था। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर टीएफआर 2.7 और अखिल भारतीय स्तर पर 2.3 है। यानी हमें अभी कुछ नए प्रयास करने होंगे, अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। एमएमआर अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 की दृष्टि से देखें तो 258 है और आज के दिन पर यह घटकर के 197 हुआ है। लेकिन अगर अखिल भारतीय स्तर पर हम देखेंगे तो 2016 Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.